शिव धनुष टूटने के बाद जनकपुरी में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा जनक ने घोषणा की, राम ने मेरी शर्त पूरी की है। अब सीता का विवाह राम से होगा। माता सीता को स्वयंवर मंडप में बुलाया गया। उन्होंने श्रद्धा और प्रसन्नता से राम के गले में वरमाला डाली। समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अयोध्या से महाराज दशरथ को यह शुभ समाचार भेजा गया। दशरथ प्रसन्न होकर बारात लेकर जनकपुरी आए। धूमधाम से राम और सीता का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों के भी विवाह हुए और जनकपुरी में आनंद का वातावरण छा गया। राम और सीता का विवाह संपन्न होने के बाद अयोध्या लौटने की तैयारी हुई। महाराज जनक ने आदरपूर्वक विदाई दी। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों और बहुओं के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। नागरिकों ने दीप जलाकर स्वागत किया। कुछ समय बाद दशरथ ने सोचा, अब राम को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। पूरे नगर में मंगल घोष और सजावट होने लगी। परंतु एक छाया भी आने वाली थी। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। सभी लोग प्रसन्न थे, परंतु मंथरा ने कैकेयी के मन में संशय भर दिया। मंथरा ने कहा, यदि राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? कैकेयी के मन में भ्रांति उत्पन्न हुई। उन्होंने क्रोधित होकर कोप भवन में प्रवेश किया। राजा दशरथ ने आकर पूछा, प्रिय, क्या बात है? कैकेयी ने कहा, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, अब मैं वही मांगती हूँ। दशरथ बोले, मांगो, मैं अवश्य दूंगा। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, पहला वरदान भरत को राजगद्दी मिले, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सारा अयोध्या शोक में डूब गई। राजा दशरथ राम को देखकर रो पड़े। दशरथ बोले, राम, मैंने अनजाने में यह वरदान दे डाला। मैं तुम्हें वनवास नहीं भेज सकता। राम ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। मैं वन को अवश्य जाऊंगा। राम ने माता कौशल्या के चरण छुए। कौशल्या ने आंसुओं से कहा, बेटा, मेरे आंगन की रोशनी बुझ जाएगी। राम ने कहा, माता, यह सब प्रभु की इच्छा है। सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, तुम अपने भाई के साथ जाओ। लक्ष्मण बोले, मैं राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। राम, लक्ष्मण और सीता ने साधारण वेश धारण किया और महल छोड़ दिया। अयोध्या की गलियों में विलाप होने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण साधारण वस्त्र पहनकर अयोध्या की गलियों से निकले। जनता उनके पीछे पीछे विलाप करती चल रही थी। राम ने सबको सांत्वना दी, धैर्य रखें, 14 वर्ष बाद मैं लौटूंगा। गंगा के तट पर पहुंचे तो निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने माता सीता के लिए छोटी सी नाव मंगवाई। तीनों ने गंगा पार करने से पहले अयोध्या की दिशा में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नाव में बैठकर वे धीरे धीरे वन की ओर बढ़ गए। अयोध्या लौटकर भरत को यह समाचार मिला। भरत का हृदय शोक से भर गया। अयोध्या में दीपक बुझ गए और सारा नगर सूना हो गया। जब भरत को राम के वनवास का समाचार मिला, उनका मन दुख और ग्लानि से भर गया। भरत ने अपनी माता कैकेयी से कहा, माँ, आपने बहुत अन्याय किया है। मैं यह राज्य नहीं लूंगा। उन्होंने तुरंत चित्रकूट जाकर राम से मिलने का निश्चय किया। भरत ने गुरु वशिष्ठ और परिवार के सभी जनों के साथ चित्रकूट की यात्रा शुरू की। रास्ते में वनवासियों ने बताया, राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ चित्रकूट पर्वत पर ठहरे हैं। भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है, कृपया लौट चलिए। राम ने भरत को गले लगाकर समझाया, धैर्य रखो, यह वनवास पिताजी का वचन है। मैं लौटूंगा, पर समय आने पर। भरत ने राम की खड़ाऊ मांग ली और कहा, मैं इन्हें सिंहासन पर रखकर राज्य चलाऊंगा। राम ने खड़ाऊ देकर भरत को विदा किया। अब चित्रकूट से लौटते समय भरत का हृदय व्यथा से भरा था। उन्होंने निश्चय किया, मैं अयोध्या के महल में नहीं जाऊंगा। भरत ने राम की खड़ाऊ को राज सिंहासन पर स्थापित किया। उन्होंने कहा, जब तक भैया राम लौटेंगे नहीं, मैं वनवासी की तरह रहूंगा। भरत नंदीग्राम गांव में कुटिया बनाकर रहने लगे। वह पेड़ की छाल पहनते, भूमि पर सोते और साधारण आहार ग्रहण करते। राज्य के सभी काम वे राम की खड़ाऊ के नाम से ही चलाते थे। अयोध्या के लोग भरत की भक्ति और त्याग देखकर श्रद्धा से भर जाते। भरत ने 14 वर्ष तक राम की प्रतीक्षा में तप और सेवा में जीवन व्यतीत किया।
भरत को विदा करके राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी वन यात्रा फिर से शुरू की। वे गंगा और यमुना के तट पार करते हुए घने जंगलों में पहुंचे। आखिरकार वे दंडक वन में प्रविष्ट हुए। यह वन बहुत ही भयानक था। यहाँ राक्षस निवास करते थे। राम ने दंडक वन में रहने वाले कई ऋषियों से भेंट की। ऋषियों ने कहा, हे राम, राक्षस हमें यज्ञ करने नहीं देते, हमारी रक्षा कीजिए। राम ने वचन दिया, मैं धर्म की रक्षा करूंगा और राक्षसों का संहार करूंगा। ऋषियों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडक वन में कुटिया बनाकर निवास किया। दंडक वन में राम, लक्ष्मण और सीता शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन रावण की बहन शूरपनखा वहां भटकते हुए आई। उसने राम को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। वह राम के पास जाकर बोली, हे राम, तुम इतने रूपवान हो, मेरी तुमसे विवाह की इच्छा है। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो विवाह कर चुका हूँ, मेरी पत्नी सीता है। शूरपनखा ने तब लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, मैं तो सेवक हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। यह सुनकर शूरपनखा क्रोधित हो गई और उसने सीता पर आक्रमण करना चाहा। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार से शूरपनखा की नाक काट दी। घायल शूरपनखा रोती चिल्लाती वहां से भाग गई। उसने अपने भाइयों खरदूषण से बदला लेने की ठानी। शूरपनखा अपनी नाक कटी हालत में दौड़ती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसने रोते हुए उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता की बात बताई और बदला लेने को कहा। खरदूषण राक्षसों की एक बड़ी सेना लेकर दंडक वन पहुंचे। उन्होंने राम को ललकारा, तुमने हमारी बहन का अपमान किया है, अब मृत्यु को तैयार हो जाओ। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा करो, मैं इन राक्षसों का अंत करता हूँ। राम ने अकेले ही खर, दूषण और उनके 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। पूरे दंडक वन में राम की वीरता और शक्ति की गाथा गूंज उठी। ऋषियों ने आकर राम की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। शूरपनखा ने यह सब रावण को जाकर बताया और अगली विपत्ति की शुरुआत हुई। पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें माइथोमित्रा को।